हेलो भाई लोग, स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हमारे पास है 6 डेज यानी छठा दिन। और आज भी हम लोग 15 को करेंगे। मैं डेली बेसिस पे आपको PYQs करा रहा हूँ। टोटल 5 वीडियो दे के प्लेलिस्ट बना दिया है। जाइए और 1 नंबर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हर सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर आप SSC और बैंक में हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं। याद रखिएगा, हर एग्ज़ाम के लिए है। सब एग्ज़ाम का नाम यहाँ देख रहा है। एंटोनिम्स और साइनोनिम्स का ये सीरीज चल रहा है। कोई भी बच्चा अगर नया है तो प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके सारा क्वेश्चन देख ले, क्योंकि आपने PYQs अगर देख लिया ना तो माहौल बन जाएगा आपका। एग्जाम में बैठते ही जो कॉन्फिडेंस आएगा ना सवाल देख के, वो ऐसे नहीं आने वाला पूरा ओके कहाँ से कर रहे हो कैसे नहीं। तो आपको PYQ सीरीज करना है, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। जैसा कि ये सवाल कितने बार आया है, 2 बार ये सवाल आया है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक सवाल हम लोग करेंगे डेली से। सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिलती है और रात के 9 बजे ग्रामर की मिलती है। तो ध्यान से आपको प्लेलिस्ट लिए पूरा करना है। एलिनेट, एलिनेट को कहते हैं दूर कर देना, ठीक है। यानी कि एलिनेट इस्तेमाल करते हैं दूर कर देने के रूप में, यानी किसी को अलग थलग या पराया महसूस कराना। दूर कर दोगे तो ऑफकोर्स पराया ही महसूस करेगा बेचारा वो, ठीक है। हाँ सर, तो एलिनेट कर देना, ALIENATE वर्ड याद रखिएगा। सैनिम्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेज हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज बोलते हो ना, स्ट्रेंज यानी अलग करना, ESTRANGE, स्ट्रेंज, क्लियर है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिकॉन्सिल। रिकॉन्सिल का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, मेल मिलाप करना, ठीक है। रिकॉन्सिल का मतलब क्या होता है, मेल मिलाप करना। आई होप कि आपको क्लियर तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ठीक है सर, आगे आ जाए बाबू। ये आपने एलिनेट का याद कर लिया ना कि क्या होगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होगा। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। अगला सवाल भी 2 बार रिपीट हुआ है आपका, और अगला सवाल है एलाइट। अगला सवाल क्या है, अलाइट। और एलाइट का मतलब होता है उतरना। क्या होता है, उतरना होता है। एलाइट का मतलब क्या होता है जी, सर उतरना होता है। जैसे ट्रेन, बस या अन्य परिवहन साधन से आप उतरे हो, यानी कि बेसिकली यहाँ वाहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ियों के लिए अलाइट, ALIGST। अगर आप कोई गाड़ी से उतर रहे हो, ट्रेन से या बैलगाड़ी, स्कूटर, ठीक है, कार, मतलब एक एग्जांपल देके आपको याद करा रहा हूँ, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, डिसेंड हो जाएगा। डिसेंड का मतलब क्या होता है, उतरना। डिसेंड का मतलब उतरना। और इम्बार्क का मतलब होता है चढ़ना, EMBARK, इम्बार्क मतलब चढ़ना होता है जी, ठीक है सर। और डिसेंड मतलब उतरना, कहाँ, कोई गाड़ी पर, जिसे अलाइट कहते हो, ठीक है सर। अगला क्या है, एलिग है और एलिगेशन है। याद रखना, एलिग या एलिगेशन, इसे नाउन प्रोनाउन के रूप में दोनों वर्ड आता है। आरोप लगाना, इसका मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, क्लियर है। काम भी आ रहा है, आरोप भी आ रहा, ठीक है सर। आप ध्यान से देखो, आरोप लगाते हो तो क्या इस्तेमाल करोगे, कहोगे सर चार्ज। चार्ज का मतलब ही तो आरोप होता है ना, किसी पे चार्ज लगता है। जैसे किसी के ऊपर फाइल करेंगे, केस वाला फाइल करेंगे, FIR करेंगे तो चार्ज लगेगा, कोई लॉ लगेगा, उसके ऊपर चार्ज लगेगा बेसिकली, ठीक है। याद हो गया होगा, दवा करना या दाव करना है, किसी के कुछ अवैध गलत किया हो, यानी वहीं जेल उल की हवा खाना, चार्ज लगता है उसके ऊपर। उल्टा क्या हो जाएगा इसका, टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी का मतलब होता है प्रमाण, यानी कि रिजल्ट मिल रहा है। उधर आरोप लगा और इधर उसका क्या मिल रहा है, परिमाण मिल रहा है रिजल्ट के रूप में, क्लियर है जी। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल 2 बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था। आगे आ जाए, एलिग और एलिगेशन आपने याद कर लिया, चार्ज और, ठीक है सर। अगला है एलिवेट। एलिवेट कम करना। एलिवेट का इस्तेमाल होता है कम करने के लिए। अब क्या कम करना, जैसे दर्द वगैरह, पीड़ा वगैरह कम करना है तो एलिगेट का इस्तेमाल होता है, ठीक है सर। ध्यान से देखना, मिटिगेट मतलब कम करना, ठीक है सर। रिलीफ का मतलब होता है राहत देना, क्लियर है। 2 वर्ड याद हो गया, बोलो, मिटिगेट याद हो गया होगा, रिलीफ याद हो गया होगा, ठीक है। डिमिनिश से आपको याद ही था, कम होना। और लेशन मतलब कम करना। मॉलिफाई का मतलब होता है मनाना। और एमेलिरेट का मतलब होता है सुधारना। एमेलियोरेट, एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है, सुधारना, ठीक है। मॉलिफाई का मतलब होता है मनाना। और लेशन का मतलब होता है कम करना। और डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, ठीक है सर। यानी कि मुझे पता है कि सब आपको वर्ड पहले से पता है, यानी ये सब आप याद कर चुके हो, या आप 2-3 बार बोलोगे तो आपको ईमानदारी से याद हो जाएगा। अगला है एग्रवेट, मतलब होता है बढ़ाना। और एग्जैजरेट का मतलब होता है अतिशयोक्त,
अतिशयोक्ति करना, ठीक है, वही मतलब बढ़ा देना, दर्द को बढ़ाना, एग्जैजरेट करना, मतलब कि किचड़ाइन वाला दर्द है भाई, इरिटेशन करके बहुत दर्द कर रहा है, पीड़ा कर रहा है, ससरा रहा है, तो सब एग्जैजरेशन होता है, ठीक है, तो एग्जैजरेट दिया है। अगला है एलर। एलर का मतलब होता है आकर्षित करना, कुछ लोग इसे एल्यूर भी बोलते हैं, ठीक है, एलर याद रख लीजिएगा। क्लियर है? हाँ सर। यानी कि आकर्षित करने या लुभाने की शक्ति, जिसे हम मोह कहते हैं, यानी कि मोह माया वाला, या अपील या प्रलोभन, ठीक है। हाँ, जैसे कि टेम्प्ट। टेम्प्ट मतलब आकर्षित करना भाई, वो लोभित महिला है आप कह सकते हो, ठीक है, आकर्षित कर रही है अपनी सुंदरता से। अट्रैक्ट मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। और अपील का मतलब भी होता है आकर्षण। उसके चेहरे पर अपील दिख रहा था मेरे को, यानी एक अलग ही आकर्षण दिख रहा था, उसका चेहरा मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, खींच रहा था अपनी तरफ, इतनी सुंदर थी वो, है ना। कुछ याद आ रहा? अरे कोई याद आ रहा नाम? अरे कोई याद आ रहा होगा नाम। चलो जी, तो एलर आपको याद हो गया होगा, टेम्प्ट, अट्रैक्ट और अपील। क्लियर है? आगे आ जाते हैं, उल्टा क्या हो जाएगा? रिपल्स, यानी कि खदेड़ना, ठीक है, यानी किसी को देखकर आप भाग रहे हो। क्लियर है? कोई आपको आकर्षित कर रहा है और कोई आपको भगा रहा, मतलब कुछ ऐसी चीज है। वो तो एक मतलब एग्जाम्पल दिया भाई, मोह माया कैसी होती है, ठीक है जी। हाँ, अगला वर्ड के ऊपर हम लोग चलते हैं। अगला अलाई है। अलाई क्या है? अलाई वर्ड है सर, ALLY, मतलब मित्र। आपको बोलना है 2-3 बार। अलाई का मतलब होता है मित्र, जैसे कि साझेदार या हिस्सों की समानता पर आधारित संबंध। जैसे कि मान लो एक कंपनी है, 2 पार्टनर है, ठीक है, औपचारिक रूप से एकजुट होना। क्लियर है जी? हाँ। जिसे सपोर्टर, यानी आपके क्या है, एक है और एक से आपका समर्थक है, या एसोसिएट मतलब सहयोगी है, ठीक है। तो कई कहता ना एसोसिएशन बाई राहुल सिंह, यानी कि सहयोगकर्ता राहुल सिंह है, यानी राहुल सिंह के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें आप ज़्यादातर सुने हो, ठीक ना। यस सर, यानी सपोर्ट और एसोसिएट हो जाएगा अलाई का साइनोनिम्स मिलता जुलता। उल्टा क्या हो जाएगा? शत्रु, जिसे इनेमी कहते हैं हम। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये हमें पता था पहले से। आप ज़्यादा स्मार्ट ना बनो बताकर, ठीक है, आप ज़्यादा स्मार्ट ना बनो, ये सब चीज़ें बताकर, हमें पहले से पता है। अगला है अल्ट्रेशन। अगला क्या है? अल्ट्रेशन, ALTERATION। अल्ट्रेशन का मतलब होता है परिवहन। अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? परिवहन, ठीक है, जिससे इसका होता है मॉडिफिकेशन, मतलब रूपांतरण, या अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, इसी का है। इसे परिवर्तन करने या परिवर्तित होने की क्रिया या प्रक्रिया। तो जो आप बदलते हो ना, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बाबू अल्ट्रेशन, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो मॉडिफिकेशन एक मेथड हो गया और अमेंडमेंट एक मेथड हो गया, ठीक है, तो मेथड को कह रहा है, ठीक ना, याद रखना। और फिक्सेशन एक मेथड है, यानी कि निर्धारण करने वाला कोई एक माध्यम है हमारा, ठीक है। हाँ, क्रिया या प्रतिक्रिया हम कर रहे हैं किसी चीज़ की मदद से, ठीक है। तो वैसा चीज़ जो परिवर्तन ला दे, बदल दे। चलिए, और ये सवाल कितना बार रिपीट हुआ है? 4 बार। ये भी देखते जाओ ना, कौन सवाल कितना रिपीट किया। ये सवाल 4 बार रिपीट हुआ है। कितना बार? 4 बार रिपीट हुआ है। कह रहा है कि अल्ट्रुइस्टिक या अल्ट्रुइस्ट या अल्ट्रुइज्म, ये तीनों याद रखना ना, अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्ट या अल्ट्रुइज्म, यानी परोपकारी, ठीक है। क्या? परोपकारी। जैसे ध्यान से देखना, दूसरे की भलाई के लिए निस्वार्थ और निस्वार्थ चिंता दिखाना, मतलब कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है, निस्वार्थ है भाई, उसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हाँ, मतलब केवल मदद करना चाहता है, परोपकार करना चाहता है, मेरे पे कुछ हड़पना नहीं चाहता, ठीक है। तो उसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? फिलैंथ्रोपिक। क्या हो जाएगा? फिलैंथ्रोपिक, याद रख लेना, ठीक है, परोपकारी इंसान है, फिलैंथ्रोपिक है, ठीक है सर। फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकता है, यानी कि दानी व्यक्ति, यानी कि दान करने वाला। और ह्यूमैनिटेरियन सेल्फनेसनेस हो सकता है, निस्वार्थता या मानवतावादी, ठीक है। क्लियर है जी? कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से चीजें याद हो जाएगी। सर बहुत टेढ़ा टेढ़ा वर्ड है, एक बार और बोलो मेरे साथ, फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपिस्ट। और अगला क्या है? ह्यूमैनिटेरियन सेल्फनेसनेस। क्लियर है जी? सर बिल्कुल क्लियर है, अब क्लियर हो गया। नहीं बोलने आ रहा तो वर्ड रट लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सेल्फिश, यानी स्वार्थी है, कुछ दान उन नहीं करता, कोई मदद नहीं करता, कोई परोपकार नहीं करता। और एक स्पाइट है, यानी कि द्वेष है, इसके अंदर खुद द्वेष भरा पड़ा है, ये दूसरे का क्या मदद करेगा भाई, स्पाइट, ठीक है। चलिए जी, स्पाइट और सेल्फिश याद रख लीजिएगा, बाकी तो फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन सेल्फनेसनेस याद रख लीजिएगा। चलिए सर, बहुत बढ़िया। अमास, अगला क्या है? अमास मतलब जमा करना,
अमास का मतलब क्या होता है, जमा करना, यानी किसी समय अवधि यानी समय अवधि में बड़ी मात्रा में सामग्री या चीजों को इकट्ठा करना या संचित करना, तो उसे हम बोलते हैं गेदर्ड, यानी एकत्र करना, एकत्रित करना, एकत्र करना। ठीक है सर। अगला क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरित करना, या स्कैटर मतलब बिखेरना। ठीक है, वहां जमा करने की बात कर रहा है सर, वहां सिनोनिम्स पे जमा करने की बात करेगा, उसका मिलता जुलता शब्द। एंटोनिम्स में अलग करने की बात करेगा, एक बार रिपीट हुआ है सवाल। ठीक है, चलिए अगला है एमेच्योर, AMATUER। ठीक है, UR, ठीक है, याद रख लेना। हाँ सर, UR है। ठीक है, एमेच्योर मतलब क्या होता है, नौसिखिया। ये आप वर्ड पहले जाने हो, देखे होगे कहीं ना कहीं। नौसिखिया इंसान है। नौसिखिया इंसान क्या होता है, लाभ के बजाय आनंद के लिए गतिविधि में संलग्न होना, यानी ये फायदे के लिए नहीं लेकिन मस्ती के लिए वो काम करते हैं भाई, ये नौसिखिए हैं। ठीक है, हाँ, इनके पास पैसा और प्यार रख दिया जाए ना, मतलब प्यार नहीं, बस एक ऐसे ही अट्रैक्शन रख दिया जाए तो ये पैसा पावर छोड़ देंगे, इस अट्रैक्शन को 1 घंटे के लिए चले जाएंगे भाई। ठीक है, नौसिखिए, इन्हें समझदारी नहीं है, अनुभव नहीं है, तो अनुभवहीन है ये व्यक्ति, इन्हें हम बोलते हैं अमेच्योर। क्या बोलते हैं, जैसे कोई कहता है तू तू इमेच्योर है, ठीक है, तो ये होता है अमेच्योर। क्लियर है, हाँ, नौसिखिया। जैसे कि बिगनर, बिगनर का मतलब होता है नौसिखिया, BEGINNER, बिगनर। ठीक है, नौसिखिया यानी कि सीखना, अभी स्टार्ट करेंगे जीवन में, कुछ गलतियां करेंगे भाई, अभी बिगनर है ये। ठीक है, हाँ सर। और अगला एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर है, और एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ है। ये लोग अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेंगे ना ये नौसिखिए नहीं है, ये बेचारे पूरे स्किल से भरे पड़े हैं, हैबिट से भरे पड़े हैं, प्रोफेशन में घुल मिल गए हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट। क्लियर है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, अच्छे से हमें समझ में चीज़ें आ गई। तो हम लोगों ने 15 कर लिया, और आगे अभी और है यार। ठीक है, हाँ, 90 तक करना है ना। हाँ सर। अमेज, अमेज का मतलब होता है चकित करना। क्लियर है, क्या होता है, चकित करना भाई साहब। ठीक है, जैसे किसी को बहुत आश्चर्यचकित करना या विस्मय से भर देना। क्लियर है, हाँ सर। जैसे कि एस्टोनिश, एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना। एस्टोनिश का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित करना। और अगला क्या है बाबू, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी, यानी कि बिल्कुल साधारण आदमी है, किसी को आश्चर्यचकित नहीं करना चाहता है। ठीक है, हाँ, मतलब एकदम नॉर्मल जिंदगी जीता है भाई, कोई इसको देख के चकित नहीं हो सकता, अरे क्या था, क्या हो गया, मतलब ऐसा वाला इंसान नहीं है कि किसी को दिखा सके, कुछ कर। ठीक है सर। एक होता है ऑब्वियसली, ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट रूप से, जैसा वैसा ही दिखाई दे रहा है भाई, ये क्या किसी को चकित करेगा, है ना। अगला है एम्बिगस। अगला क्या है, एम्बिगस, AMBIGUOUS। ठीक है, स्पष्ट। एबिगस का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, अस्पष्ट यानी वैग्यू मतलब स्पष्ट। ठीक है सर, हाँ सर। और उधर सटीक, क्लियर और यानी स्पष्ट रूपी बातें करेगा इधर, जैसे कि प्रिसाइज मतलब सटीक, क्लियर मतलब स्पष्ट, और सर्टेन मतलब होता है निश्चित। क्लियर है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं एम्बिशियंस, एम्बिशियस क्या है, एम्बिशियस। ठीक है, हाँ, कुछ लोग इसे एम्बिटियस कहते हैं, अरे भाई एम्बिशियस है ये, या एम्बिशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षी या महत्वाकांक्षा। ये 4 बार रिपीट हुआ है सवाल। ठीक है सर। जैसे सफल होने की प्रबल इच्छा और दृढ़ संकल्प रखना या दिखाना, मतलब तुम सफल हो जाओगे, तुम अपने आप को ऐसा दिखा रहे हो, ऐसा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो दूसरों के प्रति। ठीक है, तो तुम यहाँ पर कह सकते हो कि एस्पायरिंग मतलब आकांक्षी हो तुम। ठीक है, और उसका उल्टा भाई लेजी हो जाएगा, आलसी है। ठीक है, हाँ, लेजीनेस है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखा पा रहा है। तो ये एम्बिशियस और एम्बिशंस का क्या हो जाएगा बाबू, एस्पायरिंग हो जाएगा। क्लियर है, मिलता जुलता वर्ड, और ये पूछा इसलिए लिखा हूँ। ठीक है, और एंटोनिम्स यानी लेजी और लेजीनेस हो जाएगा। क्लियर है, याद हो गया होगा तो आगे बढ़ जाएं। अरे बाबू आगे बढ़ जाएं, चलो जी, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है मेरे को। अगला कह रहा है एमिलियरेट। क्या है, एमिलियरेट। ठीक है, एमिलियोरेट ऐसे बोलो, एमिलियोरेट। चलो सर, कोई बात नहीं, याद हो गया हमें, मैंने सुधारना, जैसे किसी बुरी या असंतोषजनक चीज़ को बेहतर बनाना, जिससे आपके अंदर बुरी आदतें हैं या मतलब होता है ना कि असंतोषजनक कुछ चीज़ें हैं मेरे अंदर जिसे मैं सुधारना चाहता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर हम एमिलियरेट का इस्तेमाल करते हैं, एमोलियरेट का, जिसे इम्प्रूव करोगे, बेहतर बनाओगे। यार आराम था सर, याद हो गया, याद हो गया। अगला क्या है, ओरेशन मतलब बिगाड़ना, डेट्रियोट्रेट मतलब बिगड़ना, और एग्रवेट का मतलब होता है बिगाड़ना। तो वर्शन, डिटेरियोरेट और एग्रवेट, तीनों बोलो जल्दी से, वर्शन, डिटेरियोरेट
ठीक है सर। और एग्रवेट। अगला जो कि लास्ट है अमेंड। अमेंड का मतलब होता है संशोधित करना। क्या होता है? संशोधित करना। क्लियर है? हाँ। हिंदी थोड़ी सी मेरी ढीली है जो मैं सीख रहा हूँ। क्लियर है? हाँ हाँ, तो ये भी याद रखना। ठीक है सर। अमेंड का मतलब होता है संशोधित करना, जैसे कि अल्टर इसका हो जाएगा। वहीं मतलब छोटे मोटे परिवर्तन करते रहते हो, अधिक निष्पष्ट, अधिक सटीक या अधिक उत्तम बनाना, मतलब छोटी छोटी गलती को सुधारना, जिससे हो सकता है ना अल्टर मतलब बदलना। ठीक है सर। रेस्टिफाई मतलब सही करना, और चेंज मतलब भी परिवर्तन करना या बदलना। ठीक है, तो अल्टर, ठीक है, रेस्टिफाई और चेंज। अगर हम एंटोनिम्स की बात करेंगे तो वर्शन हो जाएगा, यानी कि खराब करना। क्या हो जाएगा? वर्शन। WORSEN। वर्शन का मतलब क्या होता है बताओ? और ख़राब कर देना, सुधारने के बजाय। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के 15 गो वर्ड आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। एक चीज़ है जो आप सुन लो ध्यान तरीके से। ठीक है बॉस, पूरा का पूरा मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, मैं आपको आगे बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना। मैंने आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है। क्या बना दिया है? प्लेलिस्ट बना दिया है। ग्रामर का एक अलग बनाया है जो कि कंप्लीट ग्रामर है। ठीक है, और वोकेब का अलग है, PYQs वोकेब का। तो याद रखिएगा, आप आराम से तैयारी कीजिए और मजा डालिए एग्ज़ाम में। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे। सो मिलते हैं कल के क्लासेस में सुबह के 6 बजे और रात के 9 बजे ग्रामर की क्लासेस में। सो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप जुड़ सके हमारे साथ और 0 to हीरो लेवल की प्रैक्टिस कर सके। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में मेरे भाई लोग। तो कल तैयार रहिएगा, कल सुबह आते हैं और वो कैब की तैयारी करके मचाते हैं। बाकी लोग प्लेलिस्ट के लिए अपना तैयारी करेंगे।